उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के रहते प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज और क्राइम को खत्म करने वाली यूपी पुलिस कैसे खुद गुंडा राज मचा रही है, वो हम आपको हमारी वीडियोस और रिपोर्ट्स के माध्यम से लगातार बताते और दिखाते रहे हैं। लेकिन अब खुद देश की न्यायपालिका ने भी साफ साफ बोला है कि योगी की यूपी पुलिस अपनी सनक के चलते संवैधानिक ताकतों का नाजायज फायदा उठा रही है। जी हाँ, और गुंडा एक्ट का दुरुपयोग कर रही है। यानी अब खुद देश का न्यायालय ये बात कह रहा है कि यूपी में योगी की पुलिस गुंडा राज में खत्म करने के नाम पर खुद गुंडा बनी बैठी है। तो क्या है पूरी खबर, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मुंह से गोलियों की आवाज लगाकर अपराधियों से लड़ने वाली योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश पुलिस पिछले कुछ समय से किस तरीके से संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रही है वो पूरा देश देख ही रहा है। बड़े बड़े माफियाओं और अपराधियों जैसे अतीक और अशरफ अहमद, गैंगस्टर संजीव जीवा को सरेआम पुलिस प्रोटेक्शन में मारा जा चुका है, जिसने योगी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की सारी पोल खोल दी है। तो वहीं अब अपनी इन असंवैधानिक हरकतों से योगी सरकार को कोर्ट के अंदर भी पूरा का पूरा जलील होना पड़ रहा है। जी हाँ, क्योंकि कोर्ट भी इस सभी घटनाओं को ध्यान में रखकर साफ साफ कह रहा है कि योगी सरकार की यूपी पुलिस अपनी सनक के चलते गुंडा एक्ट का गलत और गैर कानूनी इस्तेमाल कर रही है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी गुंडा एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। साथ ही राज्य सरकार को 31 अक्टूबर तक गुंडा एक्ट की कार्यवाही में प्रदेश भर में एकरूपता के लिए गाइडलाइंस जारी कर उसका कड़ाई से पालन करने के सख्त निर्देश और आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही में एकरूपता नहीं है। कोर्ट ने बुधवार को कहा था कि इस केस पर गुंडा एक्ट की नोटिस अवैध है, केवल आदतन अपराधी पर ही गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो सकती है। देखा यह जा रहा है कि सड़क के चलते अफसर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। यानी अगर यूपी में एक अपराधी ने एक छोटी मोटी चोरी की हो या फिर दर्जनों अपराध किए गए हो, योगी जी की पुलिस इन दोनों ही अपराधों पर या अपराधियों पर समान प्यार बरसाएगी। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 महीने के अंदर गुंडा एक्ट की कार्यवाही में प्रदेश भर में एकरूपता के लिए गाइडलाइंस जारी करने का सभी जिलों के डीएम्स को इस पर सख्ती से काम करने का आदेश दे दिया है। वहीं न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही में एकरूपता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि लोक शांति के लिए खतरा बन समाज में डर फैलाने वाले आयतन अपराधियों को गुंडा एक्ट के तहत नोटिस दिया जाना चाहिए। केवल एक आपराधिक केस पर गुंडा एक्ट की कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जिसके बाद इस एक्ट के तहत व्यक्ति को नगर सीमा से बाहर करने का उपबंध है। इसके बावजूद एक आपराधिक केस पर ही गुंडे एक्ट का नोटिस देकर दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस वजह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोर्ट ने इसके आगे कहा कि जिला मजिस्ट्रेट को असामान्य शक्तियों का प्रयोग करने से पहले पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन पाया जा रहा है कि इसके प्रावधानों का बड़े पैमानों पर दुरुपयोग हो रहा है। एक ही मामले में नोटिस जारी करना काफी परेशान करने वाला है। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी का अंबार लगता है। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से योगी की यूपी पुलिस और उनके अधिकारी भी एक गुंडा एक्ट का मनमाना और सड़क में उपयोग कर रहे हैं, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। इन मामलों पर एक उचित गाइडलाइंस बननी चाहिए। लेकिन यूपी में कितना कानून और संविधान का पालन होता है वो आप योगी जी के बुलडोजर कार्रवाइयों से समझ सकते हैं। फिर भी क्या कानून का डंडा पड़ने पर योगी की पुलिस अब सीधी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आजाद खबरों के लिए हमारे इस नए चैनल देश नीति को जितना हो सके सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।